नमस्कार, मैं शुभम और मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। 2022 में की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इनमें से एक राज्य गोवा भी है, जहां 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। इसके बाद से इस बार चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे नियम भी लगाए हैं चुनाव से पहले कि फिज़िकल रैली, सभा या बाइक रैली पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है। लेकिन इस बीच कुछ सवाल ऐसे भी उठे हैं नेताओं और पार्टियों की तरफ से, विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कि चुनाव का समय मतलब सही नहीं है। और ऐसा ही एक सवाल हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त, गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई जी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने उठाया है चुनाव के समय को लेकर सवाल। उनका कहना है कि जो गोवा का जो चुनाव रखा गया है वो कोरोना की जो संभावित थर्ड वेव है उसके पीक के दौरान रखा गया है। तो आइए उनसे बात करते हैं पूरे चुनाव को लेकर और उनके इस सवाल को लेकर। सर, आपने जो ये पहले ही सवाल उठाया, आपने ट्वीट किया जैसे ही डेट्स आई कि गोवा का जो चुनाव रखा गया है वो पीक पे रखा गया है थर्ड वेव की, ऐसा क्यों आपको लगता है? नहीं, गोवा गोवा में जो ऑनगोइंग कोविड वेव है, जो इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसका रेफरेंस भी किया है कि पॉजिटिविटी परसेंटेज उस टाइम गोवा में 13% थी, जो इज़ द हाईएस्ट अमंग द 5 स्टेट्स। तो हमें लगता है वी आर इन द कोर्स ऑफ द वेव वेयर द केसेस आर डबलिंग और इवन गोइंग 3 times एवरी डे। तो ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन इन गोवा is positive or has been positive in the last 6 days. तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये वेव, कोविड का थर्ड वेव पीक हो जाएंगे मिड फरवरी में, और हमारा चुनाव है वैलेंटाइंस डे को। ये कोई हमारा लव की वजह से चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को नहीं रखा है। मुझे लगता है उनको आइदर मिसगाइड किया है हमारे सरकार ने, या उन्होंने ठीक तरह से अपना मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव पोस्टपोन करना मांग रहा हूँ, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक चुनाव की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ वोटर भी होना चाहिए। अभी जो बूस्टर डोज ले लिए हुए डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी कोविड हो रहा है। तो हाउ सेफ इज़ द वोटर एंड हाउ ऑथेंटिक विल बी द रिजल्ट of such an election which is being held during the peak of a wave where the socio-political consciousness and health consciousness is so very high. Will people actually come out to vote? तो हमें 6 महीने के पहले म्यूनसिपल चुनाव हुए थे इधर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे यश तो मिला है, पर हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 20% वोटिंग कम हो गया। तो कम वोटिंग होने की संभावना बहुत है। सर, आपने जो कारण बताया कम वोटिंग, आपको क्या लगता है कि जो आपके मन में चल रहा है कि वेव में कम वोटिंग होगी, तो कम वोटिंग से किस पार्टी को फ़ायदा होने का आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको ऐसा कहीं लगता है कि किसी एक पार्टी को इसका फ़ायदा होगा या किसी को देखो, नुकसान? ये कम्प्लीटली रूलिंग पार्टी के लोडेड इन इट्स फेवर। रूलिंग पार्टी को फ़ायदा होगा ही, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ऑफिसर्स है, वो लोग निकालने के लिए बाहर अब जो कुछ करना है वो करेंगे। कल उनका एक मिनिस्टर घुमा 2000 लोगों को लेके, जब हमें 10 लोग अगर हम डोर टू डोर घूमते हैं तो हमको बंद कर रहे हैं। तो ये सब होगा, तो ये मुझे लगता है नेचुरल है। पर मेरा कहना सिर्फ एक है कि मणिपुर के चुनाव 3 मार्च को हो रहे हैं, हमारे भी हो सकते थे 3 मार्च को। क्या इतना बड़ा ये था कि बीच में ही करने का? वाई हैव इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ peak of a COVID wave, when you yourself are accepting that we have the highest positivity percentage in the country or amongst the 5 states. चुनाव आयोग ने कहा कि वैक्सीनेशन भी यहाँ पे अच्छा होगा। नहीं, वैक्सीनेशन इस पे कुछ निर्भर ही नहीं होता है। मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि जो लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया है, जो डॉक्टर्स ने बूस्टर डोज लिया है, वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन इज़ नॉट एट ऑल समथिंग। इकबाल सिंह चाहल जो बॉम्बे म्यूनसिपल कमिश्नर है, उन्होंने बोला है मास्क इज एवरीथिंग, द N95 मास्क एंड हाउ यू वेयर इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वैक्सीन दैट यू हैव टेकन। उन्होंने ये बोला है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वायरस,
इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आपका डेथ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वायरस लगेगा नहीं है सर। सर अब थोड़ा सा फिर ये चुनाव के उस पर बात करते हैं कि जो तैयारियां हैं उसकी। सर आपने अभी कहा कि बीजेपी को जो हराने के लिए सब पार्टीज़ को एक होना चाहिए। और उसमें आपने रीजनल पार्टी जो हैं और भी और कांग्रेस के साथ आप ऑलरेडी पीपल अलायंस में हैं और टीएमसी का भी आपने वो करा है। लेकिन सर इसमें आम आदमी पार्टी इंक्लूड क्यों नहीं है आपके साथ? नहीं, आम आदमी पार्टी बहुत बार ऐसा एक कंसिस्टेंट स्टैंड ले रही है कि हम कभी प्रीपोल अलायंस में कभी नहीं होंगे। उनके लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में आके बोला है कि पोस्ट पोल कुछ देख सकते हैं, प्रीपोल नहीं। ये उनका स्टैंड है, इसलिए मैं उनका नाम इंक्लूड नहीं किया। अच्छा सर टीएमसी ये कोट करती आई भी है और कि जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, और कई रीजनल पार्टीज भी जो है यही कहती है। ऐसा क्यों? देखो, रीजनल पार्टीज का मानना है कि हमें लोकल कंडीशंस ज़्यादा, हमारी पहचान लोकल कंडीशन से ज़्यादा है और हमें लोकल कंडीशंस क्या है वो मालूम रहते हैं। अभी ये जो पार्टीज आई हैं गोवा में, जो बैनर का पॉलिटिक्स लेके आई हैं, बैनर होर्डिंग्स का पॉलिटिक्स, ये कभी गोवा में कभी नहीं था। कोई एक्टिविस्ट को ज्वाइन करने के लिए उनको कुछ देना और क्रेडिट कार्ड्स देना, मतलब एक ऐसा मैनिफेस्टो प्रोमिस करना जो कभी संभव ही नहीं है, ये कभी गोवा में किसी ने सुना नहीं है। और हमें लग रहा है कि ये सिर्फ रीजनल पार्टीज़ के वोट बैंक को डिलीट करके ये लोग उनका प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर बहुत असंभव है कि गोवा की जनता जो एक सुसंस्कृत जनता है, जो पॉलिटिकली सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस इलेक्टोरेट है, ये करने को नहीं देंगी। अभी हम ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई बी टीम है या कोई है, सबको राजनीति में और डेमोक्रेसी में राइट है कि अपना पार्टी का विस्तार करे, कोई कहाँ भी आके कर सकते हैं, पर लोगों को हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बोलना पड़ता है कितना सीरियसनेस ये लोगों का है। क्योंकि आज ऐसा है कि गोवा के लोग ऐसे मानते हैं कि बदल होना ही चाहिए गोवा में, कि गोवा में जो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी का सरकार है इसको घर भेजना ही चाहिए। ये बड़ा वायरस है ओमिक्रॉन से, ये लोग मान रहे हैं कि आज ओमिक्रॉन का वेव हम फेस कर रहे हैं, पर इससे बड़ा वेव है बीजेपी जो बड़ा वायरस है। तो ये वायरस को निकालने के लिए हमें लगता है कि सब लोग एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग करने के लिए लोगों को हम कुछ तो मतलब इनपुट्स दें। आज सर्वेज भी ऐसे बोल रहे हैं कि लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए, पर 60% ऑफ द इलेक्टोरेट अनडिसाइडेड है अभी।